नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डी मधु है। मैं मोंटेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स तेलंगाना के हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के 7वें पाठ भक्ति पद के बारे में चर्चा करेंगे। चलो जी, यहाँ पे भक्ति पद पाठ के लेखक के रचनाकार कौन कौन है। यहाँ पे रैदास और मीरा भाई दो रचनाएं हैं जो रचनाकार है। और ये भक्ति पद कैसा कविता है? ये दोहा विदा पाठ है। दोहा विदा पाठ है। दोहा किसे कहते हैं? दोहा दो पंक्ति रहते हैं। दोहा में दो पंक्ति रहते हैं और 4 चरण रहते हैं। 2 पंक्ति वाली होती है और 4 चरण होते हैं और दिखने में बहुत छोटी रहती है, मगर जो इसका भाव बहुत गहरा होती है, वही है दोहा। तो यहाँ पे जो रैदास और मीराबाई की कविता है और रैदास के कुछ दोहे हैं। यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करने से पहले रचनाकारों के बारे में यानी रैदास और मीराबाई के बारे में कुछ विषय जानकारी करेंगे। रैदास जी के जन्म कब हुआ? जो इसके जीवन काल, रैदास जी के जीवन काल 1482 में 1482 में हुआ और इनके निधन 1527 में हुआ है। उनके रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संकलित मीन्स इट्स अ कलेक्शन, ओके, इट्स अ गैदरिंग अनमाटा। और यहाँ पे इनकी विशेषताएं क्या है? वे ज्ञानमार्गी शाखा के सुप्रसिद्ध रचनाकार है। ये ज्ञानमार्गी शाखा क्या होती है? ज्ञानमार्गी शाखा, देखो जी, हिंदी के इतिहास यानी हिंदी के साहित्य का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर हैव सम पार्ट्स। आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इस प्रकार ये 4 कालों में हिंदी का साहित्य का इतिहास का विभाजन हुआ है और इसमें भक्ति काल एक है। उस भक्ति काल में फिर 4 शाखाएं हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार 4 शाखाएं हैं। उसमें से जो रैदास जी भक्ति कालीन ज्ञान मार्गी शाखा के संबंधित कवि है, जो इनके कविताओं में इनके दोहों में ज्यादा से ज्यादा अधिक भक्ति संबंधित होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मीराबाई के बारे में जानेंगे तो मीराबाई के जीवन काल, यहाँ पे मीराबाई के जीवन काल क्या है? 1498 मतलब 1498 हुआ है इनके जन्म और इनके निधन 1573 मतलब 1573 में हुआ। और इनकी रचनाएं क्या है? मीराबाई पदावली में पूरे जो इनकी कविताएं संकलित है। और इनकी विशेषता क्या है? कृष्णोपासक कवियों में मीराबाई श्रेष्ठ हैं। तो उनकी भक्ति, जो इसकी कविताएं कैसे है? इनकी कविताओं में भी श्री कृष्ण के भक्ति बहुत सारे कविताएं लिखी है और इनके श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। तो इस प्रकार हम रैदास और मीराबाई के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और एक बात है, यहाँ पे रैदास मीराबाई के गुरु है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास जी है। तो इस प्रकार हम मीराबाई और रैदास जी के बारे में कुछ विषय जानकारी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसके अंदर जो पाठ में मैं आपको आज कुछ संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त रूप में हम ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे, मगर मैं आपको कुछ मुख्यांश इस पाठ में बताना चाहता हूँ। इस पाठ में क्या क्या बताए गए हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त रूप में हम कक्षा में चर्चा करेंगे, मगर आपको कुछ मुख्यांश पढ़ाऊंगा। चलो मैं पाठ में जाता हूं डायरेक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे रैदास जी के दोहे ऐसे हैं, मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इस प्रकार हम कविता के जो दोहों को पढ़ सकते हैं। रागयुक्त गाना है क्योंकि ये भक्ति संबंधित है, तो रैदास के भक्ति के पदों के एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहली दोहा में क्या है, तो उन्होंने भगवान और भक्त, तो रैदास जी के दोहों में क्या है, भगवान और भक्त को कुछ विषयों से तुलना करते हुए भगवान की महत्व, भक्त का महत्व और भक्ति के महत्व के बारे में उनके दोह में बताए हैं। तो पहली दोहा में क्या है, जो भगवान चंदन है और भक्त पानी है। ठीक है, तो भगवान चंदन है, भक्त पानी है, और ये भक्ति यहां पे क्या है, भक्ति लेप है। तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जी, जो आपकी पूजा घर में यानी पूजा कमरे में अगर आप देखे हैं तो वहां पे जो चंदन का एक डिब्बा रहेगा, देयर विल बी एक सैंडल बॉक्स। तो आप लोग क्या करते हैं, उस चंदन को, इससे पहले क्या है, कुछ घरों में चंदन के लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, चंदन का लकड़ी का टुकड़ा रहेगा। लकड़ी मीन्स स्टिक, ए पीस ऑफ सैंडलवुड स्टिक विल बी देयर, और एक पत्थर भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इस चंदन के लकड़ी की टुकड़ा से क्या करते हैं, इस पत्थर पर रगड़ते हैं। रगड़ना, आई एम यूजिंग द वर्ड रगड़ना। रगड़ना मीन्स फ्रिक्शन, रबिंग। तो यहाँ पे और एक है, कुछ पानी को लिया है। तो यहाँ पे पानी की सहायता से चंदन को इस लकड़ी पर, इस पत्थर पर रगड़ने से क्या होता है, चंदन का लेप बनता है। लेप का अर्थ क्या है, पेस्ट। आजकल क्या है, डिब्बा में मिल रहा है, जो चंदन का एक डिब्बा रहेगा, उसमें आपको पाउडर के रूप में रहेगा। वो पाउडर को क्या करते हैं, हम पानी में मिला के, एक कटोरी में पानी में मिला के उसे एक लेप बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, पानी को ही चंदन में क्यों मिलाते हैं? तो यहाँ पे पानी बिना रंग वाली है, बिना स्वाद वाली है, बिना गंध वाली है। मतलब तो पानी का है, पानी बिना रंग वाली कलरलेस, बिना स्वाद वाली बिना टेस्टलेस, और बिना गंध वाली स्मेललेस। तो इस प्रकार जो ये इस पदार्थ को, पानी को चंदन में मिलाने से क्या होता है, इस चंदन में छुपी हुई सुगंध जो है बाहर निकलती है। So that means when you mix water with the powder of sandal, so when you mix the water and the sandal powder, the fragrance, जो इसकी सुगंध जो है, the fragrance of the sandal will be exposed। मतलब यहाँ पे जो चंदन में जो छुपी हुई सुगंध को बाहर निकालने के लिए हम बिना रंग वाली, बिना स्वाद वाली, बिना गंध वाली पानी को उपयोग करने से क्या होता है, जो चंदन में छिपी हुई जो इसकी सुगंध बाहर निकलती है, वो क्या है, वही भक्ति है। वही जो बाहर निकलने वाली जो गंध जो है, वही भक्ति है। मतलब यहां पे भगवान, और एक बात है, जो पानी के अंग मतलब each and every atom of the water molecule will be converted into sandal, right? So the each and every molecule of the water will be changed into sandalwood, and then each and every atom of water will be converted into fragrance। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे पानी भी अपने चंदन की सुगंध को अपने ऊपर भर लेती हैं। तो इस प्रकार चंदन के बारे में बातचीत करते हैं। और तो यहाँ पे भगवान कौन है, भगवान चंदन है, भक्त पानी है। तो
तो इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, सुगंध बाहर निकली है, भक्ति बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना चाहिए, एकता के बारे में सीखना है। यहाँ पे भगवान भक्त के लिए है और भक्त भगवान के लिए है। बिना पानी चंदन का सुगंध बाहर नहीं आता और बिना पानी चंदन में नहीं मिलने से उस पर जो चंदन की गंध नहीं आती है। इस प्रकार एक दूसरे के लिए है। यहाँ पे चंदन पानी के लिए है और पानी चंदन के लिए, यानी भक्त भगवान के लिए है और भगवान भक्त के लिए। ये दोनों मिलने से ही हमें भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम पहली दोहा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी दोहा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस दूसरी दोहा में भगवान क्या है, घन है। भक्त कौन है, मोर है। ओके, भगवान घन है, भक्त मोर है। चलो जी, यहां पे भगवान और भक्त के बारे में क्यों कहा, घन और मोर के बारे में क्या संबंध है। यहां पे मोर की प्रिय ऋतु मोर की प्रिय ऋतु क्या है मालूम, वर्षा। ये वर्षा ऋतु 4 महीने में होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में होती है। और बाकी के 8 महीना क्या है, सर्दी और गर्मी के मौसम आती है। तो ये 8 महीना मतलब जून महीना के लिए, फिर जून के लिए ये मोर क्या करती है, 8 महीना निरीक्षण करती है। 8 महीना क्या करती है, निरीक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, निरीक्षण मीन्स वेटिंग। सो ये किसके लिए निरीक्षण करती है, घन के लिए, यानी बादलों के लिए निरीक्षण करती है। और ये बादल क्या करते हैं, यहां पे भगवान मोर को किस प्रकार का संकेत मीन्स सिग्नल्स, हाउ डज द गॉड विल गिव द सिग्नल्स टू पीकॉक दैट देयर विल बी रेनिंग वेरी सून, इट इज गोइंग टू बी रेन्ड, हाउ। तो यहां पे संकेतों के द्वारा, वो संकेत क्या है, गरजना। तो यहां पे बादल क्या करते हैं, गरजते हैं। तो ये संकेत किसने दिया, भगवान ने दिया। किसको, मोर को दिया है। तो इस संकेतों को यानी गरजना को सुनकर मोर बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसकी प्रिय ऋतु आने वाली है। तो इस प्रकार क्या करती है, मोर बादलों को देखकर, बादलों की गरज को सुनकर बहुत खुशी होती है और बारिश के मौसम में क्या करती है, अपनी पंखा खोलकर नाचती है। तो इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा मोर अपने आप को बहुत खुशी कर लेती है। और यहां पे चकोरा पक्षी के बारे में कैसे खुशी पाती है, कितना निरीक्षण करती है, कैसे निरीक्षण करती है। यहां पे चकोरा पक्षी चांद को देखने के लिए, जो अमावस्या से लेकर पौर्णमी तक जो चांद को देखने के लिए इतना निरीक्षण करती है, उसी प्रकार मोर भी वर्षा ऋतु के लिए, बादलों के लिए निरीक्षण करती है। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या सीखते हैं, तीव्र इच्छा, विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर। तीव्र इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो हमारी बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे इच्छाएं होती हैं। तो उस इच्छाओं को पूर्ण कब करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, नहीं जो हमारे कार्य, जब हम आज कुछ पढ़ते हैं तो इसका फल के लिए हमें निरीक्षण करना है। वो संकेत हमें भगवान देगा, उसके लिए हमें निरीक्षण करना है। जब तक हम भगवान के संकेतों के लिए निरीक्षण करना है। तो इस प्रकार हम दूसरी दोहा में क्या बताए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। चलो जी, तीसरी दोहा। तो तीसरी दोहा में क्या है, दीपक, भगवान दीपक है और भक्त बाती है। चलिए, तो यहां पे ये क्या है, ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक है। और बाती क्या है, ऐसा, बाती को क्या बोलते हैं, विक, WICK, विक। ओके, दीपक इट्स अ लैम्प, राइट। यहां पे देखिए, अगर यहां पे दीपक नहीं है तो बाती नहीं जलती है, और बिना बाती यहां पे दीपक नहीं जलती है। मतलब यहां पे भगवान नहीं है
तो भक्त न इसका भक्ति प्रकट नहीं होता है। अगर भक्त नहीं है जो इसके भगवान का जो भक्ति कैसे है उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, हम ये दोनों को एक करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये दिया दीपक है और यहाँ पे क्या है, ये लव है। लव मतलब नॉट LOV, ओके। लव का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रकाश है। ये प्रकाश हमें दिन रात रहती है, दिन रात रहती है। अगर जो यहाँ पे दीपक यानी भगवान और बाती यानी विक जो भक्त दो होते हैं तब लव प्रकट होती है। इसका अर्थ है भक्ति, ठीक है। और इस प्रकार जो लव का अर्थ होता है प्रकाश, ये प्रकाश हमें दिन रात जो हमें रात में भी कैसे उजाला देती है, कैसे रोशनी देती है, उसी प्रकार जो अगर हम भगवान को भक्ति के रूप में पूजा करते हैं और वो भगवान हमें स्वीकार करते हैं और ये दोनों के बीच में एक उजाला विकसित होती है और वो दिन और रात विकास होती है। इस प्रकार हम भगवान और दीपक भक्त के बारे में दीपक और बाती से तुलना करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अनुच्छेद नेक्स्ट दोहा में क्या बताया है, यहां पे मोती और धागा, मोती और धागा, भगवान मोती है तो भक्त यानी रैदास धागा है। यहां पे एक छोटी प्रश्न है, आप लोगों को एक छोटे से प्रश्न पूछूंगा। चलिए जी, एक धागा मतलब धागा का अर्थ है थ्रेड, धागा का अर्थ क्या है, थ्रेड मीन्स दारम। तो हम भगवान के गले में खाली धागा ले जाकर भगवान के गले में नहीं डालते हैं, ओके। वी डोंट पुट द नेकेड थ्रेड इन गॉड्स नेक, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, इस धागा को हम माला बनाते हैं। किससे, कुछ फूलों के द्वारा, कुछ फूलों से हम माला बनाते हैं, या कुछ यहाँ पे देखो मोती से। मोती मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोती, पर्ल, PEARL, पर्ल, इंग्लिश में पर्ल कहते हैं। तो इसे हम भगवान के गले में डालने के लिए एक माला बनाते हैं और ये माला भी धागा की सहायता से होती है, बिना धागा वहां माला नहीं बनती है। मगर हम क्या बोलते हैं मालूम, फूलों की माला बोलते हैं, मगर धागा की माला नहीं बोलते हैं हम लोग। ये गुलाब की माला लाओ, चमेली की माला लाओ, तुलसी के पत्तियां भी बनाते हैं, तुलसी के पत्तों से भी माला बनाते हैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं मालूम, पैसों से भी माला बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पैसों से भी माला बनाते हैं। और अब चलो जी, इसका नाम दीजिए, क्या आप लोग इसे फूलों की माला बोलते हैं या धागा की माला? तो यहां पे वेरी गुड, यहां पे इसे फूलों की माला बोलते हैं, फूलों की माला, राइट। मगर धागा की माला नहीं बोलते हैं। तो यहां पे इस माला को ले जाकर, माला मीन्स गार्लैंड, इस माला को ले जाकर हम भगवान के गले में डालते हैं और इसके रूप में, माला के रूप में यहां धागा भी भगवान के गले में चढ़ी है। मतलब यहां पे धागा भी भगवान के गले में चढ़ी है फूलों की सहायता से। यहां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द थ्रेड आल्सो रीच्ड द गॉड। तो फिर यहां पे हम क्या सीखते हैं, तो यहां पे हम क्या सीखते हैं कि ये धागा जो है, मैं मीन्स आई, मैं तत्व को खो जाती है, मैं तत्व को खो जाती है। I am, the proudness I am, so this kind of what no proud will be sacrificed। तो यहां पे इस धागा से हमें क्या सीखना है, what we have to learn from this thread। Sometimes we have to sacrifice the I means me, నేను అనే అహంకారాన్ని వదిలేయాలన్నమాట। तो here we should sacrifice I, हम मैं तत्व को छोड़ देना। मैं जो स्वभाव जो होता है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों लाऊं, इस प्रकार हमें मैं को हम बोलते हैं, वही हम त्यागना है। अगर यहां पे धागा मैं तत्व को नहीं छोड़ती है तो भगवान के गले में नहीं डालेगा।
तो इस प्रकार धागा क्या करती है, अपने आप को त्यागती है, अपने आप को, अपन को त्यागती है, मैं तत्व को त्यागती है। तो इस प्रकार क्या है, भगवान की गले में चढ़ती है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम सीखना है कि जो हम कभी भी कुछ कार्य करते हैं या कुछ करना है, तब हमें बड़े लोग या छोटे लोग कुछ बुलाकर कहते हैं, तो हम लोग क्या करना है, मैं तत्व को छोड़ देना, तब आप सफल हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, इस प्रकार चौथी दोहा के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है स्वामी और दासा। तो भगवान क्या है, यहाँ पे स्वामी है, ठीक है, और ये भक्त क्या है, दास है, यानी रैदास जी दास से अपने आप को तुलना किया है। तो स्वामी का अर्थ होता है प्रभु, राजा, पति। तो दास क्या है, अपने आप को जैसे एक दास, स्लेव, दास का मतलब है स्लेव, ओके। तो जैसे एक दास अपने राजा को, अपने प्रभु को कैसे अपने आप को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, अर्पित करना, समर्पित करना, टू दैट मीन्स सैक्रिफाइस हिमसेल्फ, सैक्रिफाइस नॉट डेडिकेशन, या वेरी गुड, डेडिकेशन को हम क्या करते हैं, डेडिकेट के द्वारा हम अपने आप को भगवान के रूप में दास्य भाव से हम भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार रैदास जी अपने दोहों में इस प्रकार मनुष्य की तत्व और भगवान के महत्व के बारे में, ये दोनों से उत्पन्न भक्ति के बारे में समझाए हैं। चलिए आप नेक्स्ट हम मीराबाई की कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मीराबाई की क्या है, मीराबाई का विवाह जब उन्हें छोटी थी, 13 वर्ष में ही जो उन्होंने विधवा हुई है, बचपन में ही जो बाल्य विवाह हुआ था, जो छोटी बच्ची थी तब उन्होंने बाल्य अवस्था में ही जो उन्होंने विधवा हुई है। विधवा का अर्थ क्या होता है, विडो मीन्स द वुमेन हु हैव नो हस्बैंड, दैट मीन्स नो हैव मीन्स whose husband was expired, यानी डेड, तो उसे हम विधवा कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में विडो कहते हैं। तो यहाँ पे मीराबाई छोटी बचपन में ही वह विधवा हुई है और श्री कृष्ण को अपना पति मान ली है, श्री कृष्ण को ही अपना पति मान ली है। और श्री कृष्ण को अपना पति मानकर श्री कृष्ण के प्रति बहुत सारे कविताएं लिखी है, बहुत सारे गीत गाई है, बहुत सारे पद लिखी है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी कविता दी है, छोटी सी पद दी है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसके बारे में मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी हमरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी हमरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को वायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चु न खूटई चोर न लूटई, खर्चु न खूटई चोर न लूटई, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। चलिए इस प्रकार हम मीरा के पद के बारे में हम गा सकते हैं। तो यहाँ पे मीरा के बहुत सारे कविताएं हैं और इसमें हम अनेक श्री कृष्ण के प्रति बहुत सारे कविताएं लिखी है जो इसकी भक्ति माधुरी भाव की है। श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर बहुत सारे गीत गाते हुए कभी कभी नाचती थी।
और मीरा के प्रति जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक अच्छी कविता लिखी है, तो हम एक ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम फर्स्ट कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस कविता सुनते सुनते आपको एक शब्द हमेशा बार बार दोहराई गई है, वो पायोजी। पायोजी मैं तो, मतलब पायो मतलब पाया, मीन्स पाना, दैट मीन्स टू गेट, राइट। तो यहां पे मीराबाई ने कुछ पाई है, सो शी गॉट समथिंग, ఏదో తనకి వచ్చింది, ఏంటి। तो और इसके बाद, इससे पहले पाया शब्द को, पाया शब्द को हम विलोम शब्द दिया है, तो वो खोया होगा। खो गया मीन्स शी लॉस्ट समथिंग, शी गॉट समथिंग, शी लॉस्ट समथिंग। व्हाट शी लॉस्ट, व्हाट शी गॉट, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो उन्होंने क्या पाई है, क्या खोई है। तो इससे पहले हम क्या खोई है, व्हाट शी लॉस्ट, वी हैव टू डिस्कस। जब उन्होंने बचपन में ही सब कुछ खोई है। सब कुछ का मतलब एक स्त्री के लिए अपने जीवन में पति से बढ़कर कुछ नहीं है। एक स्त्री के जीवन में पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन ए वुमेन लाइफ मोर देन हस्बैंड नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड। तो शी लॉस्ट हर हस्बैंड, यहां पे उन्होंने अपने पति देव को खोई है, तो वहां सब कुछ खोई है, इसका अर्थ है सब कुछ खोई है। तो फिर उन्होंने क्या पाई है, तो क्या पाई है, लेट अस डिस्कस। जो मीराबाई ने क्या पाई है, ओके। तो उन्होंने क्या पाई है, राम रतन धन पाई है। राम रूपी धन, एक ऐसा धन पाई है, एक ऐसा धन पाई है जो राम रूपी धन है। ओके, पायोजी में तो राम रतन धन, रत्न जैसा रूप, पायोजी में तो राम रतन धन पाई है, जो यहाँ पे उन्होंने राम की भक्ति को पाई है, मतलब भगवान की भक्ति को पाई है। किसके द्वारा, अपने गुरु कौन है, ये कैसा गुरु है, सतगुरु है, ये रैदास जी है। तो उन्होंने ये क्या पाई है, उन्होंने भक्ति पाई है। किसके द्वारा, रैदास जी के द्वारा। चलिए, तो इस प्रकार जो उन्होंने राम रतन धन पाई है, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये कैसा वस्तु है, ये भक्ति कैसा वस्तु है, इसके बारे में हम चर्चा करना। ये वस्तु अमोलक है, जो हम इसे वैल्यू नहीं कर सकते, इतना वी कांट एवैल्यूएट इट। ओके, इट्स मोस्ट वैल्यूएबल अनमाटा। तो इस प्रकार जो वस्तु अमोलक है, दी हमरे सतगुरु कृपा कर, मतलब कृपा से मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, आई एक्सेप्टेड वेरी काइंडली। ओके, और ये भक्ति क्या है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकते। चोर न करचु न लूटे, जो यहाँ पे हम जितना भी खर्च करते हैं उतना वो बढ़ती जाती है। ओके, जो हम कितना खर्च करते हैं वे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ती है। और इसे चोर नहीं चुरा लेते हैं, चोर चुरा नहीं सकते। अरे हाउ दे कैन स्टील द डिवोशन फ्रॉम अस, हाउ डज ए थीफ विल स्टील द डिवोशन फ्रॉम अस। तो यहां पे चोर हमारे भक्ति को चुरा नहीं सकते हैं। ओके, तो करच न कूटई चोर न लूटई, दिन दिन बढ़ते सवायो। तो इस प्रकार यहां पे हर रोज इसकी भक्ति बढ़ती जा रही है, और करचना। नेक्स्ट, सत की नाव, यस वेरी गुड। तो यहां पे ये सागर है, ये क्या है, ये सागर है, ठीक है, ये सागर है। सागर का अर्थ यहां पे, सागर मानी इसकी संसार है, दैट मीन्स हर लाइफ, ठीक है। और एक नाव है, नाव मीन्स व्हाट यू नो, बोट। ओके, और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ये क्या है, ये नाव है, दैट मीन्स बोट। और ये क्या है, नाविक है, नाविक। यहाँ पे नाविक शब्द नहीं है, खेवटिया शब्द का अर्थ क्या है, नाविक का अर्थ क्या है, नाव चलाने वाला। और ये कौन है, मीराबाई है। हाँ, अब यहाँ पे संसार रूपी सागर को,
ये नाव नाव कैसा है? भक्ति। ओके, तो संसार रूपी सागर को नाव रूपी भक्ति के द्वारा नाविक के रूप में अपने गुरु मीरा के संसार को आगे बढ़ा रहा है, यानी पार करा रहा है। इस प्रकार क्या है यहाँ पे, मीराबाई संसार को कैसे पारी है, सागर को कैसे पारी है, जो इसे सहायता किसने किया है, यहाँ पे मीराबाई अपने गुरु के महत्व के बारे में बताई है। और नेक्स्ट क्या है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो। प्रभु के बारे में हम जितना भी गीत गाते रहते हैं, जिसका इतना भी स्मरण करते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ते ही जाएगा, इसकी कीर्ति भी बढ़ते ही जाएगा। तो इस प्रकार हम भगवान के बारे में श्री कृष्ण, मीरा ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे कविताएं लिखी है। इस प्रकार जो मीराबाई अपनी भक्ति को प्रकट की है। जो मेरे छात्रों, आज हम इस पाठ में भक्ति पद दोहा पाठ, दोहा विदा, कविता विदा पाठ में हम लोग यहाँ पे रैदास की कविताओं के बारे में और मीरा के कविता के बारे में हम जान चुके हैं। शायद मैं आपको सोचता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर आप समझेंगे, जो मैं आपको क्या समझाया है ज़रूर आप समझे होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है शायद। तो अगर आप इसके इस प्रकार अगर आप माइंड मैप के द्वारा अपने आप को अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे तो ज़रूर आपको 10वीं कक्षा में बहुत अंक मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग घर में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।